हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में या ऐसी सोसाइटी के बारे में बेसिकली जो बहुत न्यूज़ में है इन दिनों, स्पेसिफिकली जब से रशिया यूक्रेन विवाद शुरू हुआ है। पर हमारे इकोनॉमी के हिसाब से भी इसको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन यूपीएससी में ऑप्शंस में तो पूछा गया था एक बार। तो जानते हैं व्हाट इज़ स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब ये नहीं मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो एक कार होती है। ये स्विफ्ट असल में यूज़ होता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में, और इसको कहा जाता है कई अखबारों ने तो यहाँ तक कहा इट्स लाइक ए न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस। मतलब जितना एक तबाही न्यूक्लियर बॉम्ब आपके देश को फिजिकली पहुँचा सकता है, उसी प्रकार का मिलता जुलता थोड़ा सा प्रभाव आपकी अर्थव्यवस्था पे स्विफ्ट के द्वारा पहुँचाया जाता है अगर स्विफ्ट को बैन कर दिया जाए। क्या है भाई स्विफ्ट और क्या इसका इम्पैक्ट होता है, चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले स्विफ्ट इज़ लाइक, इन आम शब्दों में बताओ तो इज़ लाइक अ जीमेल ऑफ बैंक्स। आज आप जीमेल यूज़ करते हैं ना ईमेल भेजने के लिए। जीमेल की खासियत है आप तुरंत ईमेल भेज सकते हैं, तुरंत ईमेल आपको पहुंच जाता है, कोई हैसल नहीं है। वरना अगर आपको आज जीमेल या आप ईमेल नहीं भेज पाए तो आपको चिट्ठी लिख के भेजनी पड़ेगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इनएफिशिएंट चीज़ें हो जाएंगी। और अगर मान लीजिए आप भी जीमेल यूज़ करते हैं, कोई और व्यक्ति कोई और ईमेल आईडी ढूंढता है, यूज़ करता है, तो कोई सर्विसेज पे आप काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप भी जीमेल यूज़ कर रहे हैं, वो भी गूगल कोई अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप गूगल डॉक्स पे एक साथ एडिटिंग कर सकते हैं, एक साथ कई चीज़ें पढ़ सकते हैं, फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग नेटवर्क्स पे हैं तो वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी स्विफ्ट का नेटवर्क बैंकों के लिए कुछ ऐसा ही काम करता है। अब जैसे आपने कई बार पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे, एनईएफटी किया होगा, एनईएफटी या फिर आपने चेकबुक के थ्रू भी पैसे भेजे हो या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी किया हो, तो आप कई जगह एक कोड भरते हैं, आईएफएससी कोड। वो क्या बताता है? वो बताता है कि आपका बैंक कहाँ स्थित है, उसका क्या पिन कोड है, वो सब। स्विफ्ट कोड यही काम करता है इंटरनेशनल बैंक्स के नेटवर्क के लिए। आपको इंडिया से रशिया पैसे भेजने हैं, जर्मनी पैसा भेजना है, तो आपको एक स्विफ्ट कोड उसमें लिखना पड़ता है, विच इज़ अबाउट बैंक कौन सा है, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो कंट्री कौन सी है, वो ब्रांच कौन सा है। ताकि एक बार आपने वो इनपुट किया, जो आपका स्विफ्ट का मैकेनिज्म है वो इजीली बैंक को बताता है कि पैसा यहाँ से यहाँ जा रहा है और वो ट्रांसफ़र हो जाता है जल्दी से जल्दी। तो उसमें लोकेशन ढूंढना, उसमें ट्रांजैक्शन करना काफ़ी इजी होता है और काफ़ी एफिशिएंट बना देता है। ये आमतौर पे सीधे भाषा में होता है तो ये है स्विफ्ट। और अगर ब्रॉडली घुसें स्विफ्ट पे, क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं व्हाट इज स्विफ्ट, इज इट अ गवर्नमेंट बॉडी और इंटर गवर्नमेंट बॉडी? तो नहीं। स्विफ्ट असल में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बेस्ड है बेल्जियम में। बेल्जियम में बेस्ड ये कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले 30 सालों से ऑपरेशंस में है और दुनिया भर का जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है उसके नेटवर्क को संभालता है, जो उसमें मैसेजिंग होती है, पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, ओके हो जाएगा, ये कोड है यहाँ भेज दो। आपको कहीं और से एक्सपोर्टर को पैसे मंगाने हैं तो वो, आज आप सोचते होंगे ना कि अगर आप इंडिया से कोई सामान मंगा रहे हैं विदेश से, कोई अगर आप कंपनी खोल के बैठे हैं, आपको पेमेंट करनी है, तो उसके बैंक का आप पूरा स्विफ्ट कोड डालेंगे तभी ट्रांसफ़र होता है। ये जैसे आईएफएससी कोड वाला सिस्टम है बिल्कुल उसी तरह रन होता है। तो इसमें भी 11,000 बैंकिंग सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं 200 देशों में। लगभग ग्लोबली हर बैंक जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें जुड़ा होता है और इसके थ्रू ट्रांजैक्शन करता है अगर उनको इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है तो। इससे बैंक को वॉल्यूम्स में पैसा ट्रांसफ़र करने में उनकी एफिशिएंसी, सिक्योरिटी सब कुछ इंश्योर रहता है। तो दुनिया भर में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो स्विफ्ट नेटवर्क ऑफ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू ही होता है। तो ये उसका जीमेल है, इसी के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। यहाँ से पैसे आते जाते नहीं है, पर ये कम्युनिकेशन का साधन है। आप पैसे बैंक को भेज रहे हैं, इसके पास पैसे नहीं आएंगे, पर ये कम्युनिकेशन में सहायता करेगा। अदरवाइज आपको उस बैंक को फ़ोन लगाना पड़ेगा, भाई यहाँ से यहाँ पैसे आ रहे हैं, आपका यही अकाउंट नंबर है ना, आपको अकाउंट, ये इस व्यक्ति का अकाउंट आपके उसमें है ना। तो वो मैसेजिंग को क्विक करने के लिए काम आता है स्विफ्ट, ठीक है। तो स्विफ्ट पे बैन लगाया जाएगा। स्विफ्ट के अंदर रशिया पर सेंक्शन लगाया जाएगा। क्यों रशिया पे सेंक्शन लग रहा है? क्योंकि जो स्विफ्ट है वो काम करता है यूरोपियन और बेल्जियम कानून के अंतर्गत, क्योंकि वहाँ पे बेस्ड है ये। तो इस पर बैन लगाने के बाद ये होगा कि जो ऑर्डर्स, पेमेंट्स कोई एक्सपोर्टर कर रहा है या कोई इंपोर्टर रशिया का कर रहा है, वो पेमेंट बैंक्स के थ्रू हो ही नहीं पाएगी, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगी। तो एक तो नुकसान ये है कि रशिया में जो भी बाहर के साथ पेमेंट की सर्विसेज है बहुत ज़्यादा एक तरह से वो उसमें रुकावट आ जाएगी, उसका बाईपास कर सकते हैं वो। कोई बैंक ऐसा है जो इसका पार्ट नहीं है तो उसको सीधा ट्रांसफ़र करें, वो चीज़ें की जा सकती हैं, पर वो चीज़ें काफ़ी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, एफिशिएंसी नहीं रहेगी, बहुत मुश्किल आ जाएगी, बहुत सारा पैसा फंस जाएगा रशिया का। और जो ट्रेड करना चाहेगा रशिया के साथ, वो रशिया से ट्रेड करने के बजाय कहीं और ट्रेड करेगा, क्योंकि पैसे भेजना और पाना काफ़ी ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबली यही सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो अब रशियन बैंक्स को इसका एक्सेस डिनाई किया जा रहा है, वो अब ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो फंडिंग करना, वॉर को फंड करना हो या ऐसे ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले किस पे स्विफ्ट में और ये ऐसा सैंक्शन लगा था, वो ईरान पे लगा था।
जब न्यूक्लियर रिएक्टर की वहाँ बात चली तो ईरान के ऊपर ऐसा सैंक्शन पहले लग चुका है, अब रशिया के ऊपर लग चुका है, और इससे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या सिर्फ रशिया पे पड़ेगा? नहीं, इसका इम्पैक्ट रशिया के अलावा उन देशों पर भी पड़ेगा जो रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे चाइना, जैसे इटली और जर्मनी। इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जर्मनी बेसिकली पहले कोशिश कर रहे थे कि सैंक्शन ना लगे यूरोप के ऊपर, रशिया के ऊपर, क्योंकि वो कई चीज़ें उनसे इनको एक्सपोर्ट करते हैं, कई चीज़ें उनसे इंपोर्ट करते हैं, कई सारी जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम है वो रशिया जाती है वहाँ से, पर इवेंचुअली उनके ऊपर स्विफ्ट बैन लगा दिया गया। तो अब सेटलमेंट करना रशिया के साथ बैंकों का बड़ा ही कठिन हो जाएगा और यूरोपियन कंट्रीज़ को नुकसान होगा। नतीजा ये कि ये कोशिश कर रहा है रशियन पॉलिसी मेकर्स कि किसी तरह से भी दूसरे तरीके से इसको सेटल किया जाए, ऐसी कंट्रीज़ के साथ उनकी करेंसी में डील की जाए। अब इससे होता यह है, ये चीज़ होने के बाद रूबल जो है वहाँ की करेंसी पूरी तरह क्रैश कर चुकी है, वो और ज़्यादा क्रैश करेगी। लोग सोना जमा करना शुरू करेंगे, सोना खरीदना, डॉलर खरीदना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर होगा। उनकी जमाखोरी शुरू होगी और पेमेंट या तो क्रिप्टो से करना शुरू करेंगे या डॉलर्स, या फिर वो कोशिश करेंगे गोल्ड में की जाए, इंटरनली या एक्सटर्नली। लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शन अभी भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसके लिए होगा क्या, एक फेनोमेना होगा नेस्टिंग का। ये नेस्टिंग का टर्म इसी से जुड़ा हुआ है। नेस्टिंग का मतलब होता है रशिया की कंपनी जो है वो अब नॉन सैंक्शनड बैंक्स में जाके पैसा डालना शुरू करेंगी। मतलब एक घोंसले से दूसरे घोंसले में घुसने की कोशिश करेंगी, जहाँ पर वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को एक्सेस कर पाए। आप क्रिप्टो यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और सेटअप करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पहले ही सिस्टम फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस, SPFS नाम का एक नेटवर्क खुद का रशिया का है, लेकिन उससे बहुत कम बैंक जुड़े हुए हैं। ये वही बात हो गई कि सब लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर हैं और आप एक नया सोशल मीडिया अकाउंट खोल के बैठ जाएं किसी नई नेटवर्क के ऊपर जहाँ लोग ही नहीं है, तो आप नेटवर्किंग करेंगे कैसे? मैसेजेस ट्रांसफॉर्म होंगे कैसे? कैसे ट्रांसमिट होंगे मैसेजेस? तो मैसेजेस ही नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए अब रशिया कोशिश करेगा चाइना के साथ कोई राइवल प्लेटफॉर्म डेवलप करने का। ऑलरेडी इंडिया के साथ वो कोशिश कर रहा है और बात हुई भी है कि रुपये में पेमेंट लेगा कुछ चीज़ों की। चाइना के साथ बात चल रही है कि चाइना शायद रूबल को एक्सेप्ट करे पेमेंट में कुछ केसेस में, ताकि रशिया के ऊपर सैंक्शन का असर कम हो। ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे सैंक्शंस किसी भी देश पे लग सकते हैं। इसलिए स्विफ्ट क्या चीज़ है? इज़ अ बेल्जियम बेस्ड कोऑपरेटिव। कहाँ पर है? बेल्जियम में है। कौन से कानून के अंतर्गत आती है? यूरोपियन और बेल्जियन कानून के अंतर्गत आती है। ग्लोबल नेटवर्क है। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। अराउंड 35 मिलियन यूरो का प्रॉफिट इसको पिछले साल हुआ था। तो ये क्या करती है? याद रखिए, ये ट्रांसफ़र पैसे का नहीं करती है, मैसेजिंग का करती है। तो इट्स लाइक अ जीमेल, जिसके थ्रू आप एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। इट इज़ नॉट लाइक UPI, रिमेंबर दिस, ठीक है? इसको UPI से कनेक्ट बिल्कुल भी मत करिए। ये बात थी स्विफ्ट की। आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS।